ना यहाँ का कोई मंत्री आया, ना कोई यहाँ का मेयर आया, ना कोई यहाँ का पार्षद आया, सब सो रहे हैं आराम से। उन लोगों को तो पैसा मिल रहा है, उन लोगों को तो पैसा मिल रहा है, जानता चूल्हे के भाड़ में जाओ। बेफिजूल के अधिकारी यहाँ गुड़गांव नगर निगम और जीएमडीए का पैसा चट कर रहे हैं। इस गुड़गांव की जनता का पैसे को बंदर बांट करके खा रहे हैं। गुड़गांव का बस स्टैंड जो कि काफी चर्चे में है क्योंकि वहां पर एक टेंडर पास हुआ था अंडरपास का, वो अब तक बन के तैयार हो जाना चाहिए था क्योंकि वो टेंडर सिर्फ 18 महीने का था, परंतु अब उसे 2 साल हो गए हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाला तीसरा साल भी पूरा हो जाएगा, परंतु वो अंडरपास बनकर कभी तैयार नहीं होने वाला है। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये कि इसके आसपास के जो व्यापारी थे वो सबसे ज्यादा इससे परेशान है और उनका व्यापार जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया। यानी कि जो सरकार की नीतियां लोगों के लिए हित के लिए होनी चाहिए थी, अब वो लोगों को अहित पहुंचा रही है। किस तरह से, हम आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। सरकार अक्सर कई नीतियां लेके आती हैं जिसके अंदर लोगों का हित जुड़ा होता है, जहां आम जनता के हित के लिए वो कार्य किया जाता है, परंतु गुड़गांव का बस स्टैंड का अंडरपास जो लोगों के हित के लिए होना था, परंतु अब लोगों को अहित पहुंचाने लगा है। धीरे धीरे जिस तरह से उसकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं उस अंडरपास को लेकर, जिस तरह से समय बढ़ता जा रहा है, समस्याएं अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। जहां कभी व्यापारियों के पास काम करने के लिए 10 से 20 लोग होते थे, अब धीरे धीरे वो लोग घटते जा रहे हैं। अब व्यापारियों के पास ऐसी नौबत आ गई है, लोगों को तो दूर, अब उनका खुद का खर्चा निकालना भी अब उनके लिए मुश्किल हो गया है। दरअसल क्या हुआ कि अंडरपास बनकर तैयार हो जाना चाहिए था 18 महीने में। जो टेंडर मिला था वो 18 महीने का मिला था, परंतु वो टेंडर अभी तक वैसे का वैसे ही है और लगभग 27 करोड़ का ये पूरा टेंडर था। परंतु अब ये देखने को लग रहा है कि लोगों का कहना ये है कि अगर ये काम जल्दी से तैयार हो जाएगा तो फिर सरकार पैसे कहां से लाएगी। और हम आपको बता दें कि इन कामों में जो भी पैसा लगता है वो आम जनता का ही होता है, सरकार कोई अपनी जेब से नहीं लगाती है। उन्हें जो टैक्स आप लोग भरते हैं वही इन कामों पे लगाया जाता है और उसके बाद इससे जिनको सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं वो भी आप ही लोग होते हैं। इसमें सरकार क्या कर रही है, अब ये सवाल उठने पे मजबूर हो गया है क्योंकि अब कहा जा रहा है कि यहाँ के ना पार्षद, एमएलए, मेयर कोई भी इस चीज की सुनवाई नहीं कर रहा। जो व्यापारी हैं वो काफी ज्यादा परेशान है और सबसे ज्यादा रेहड़ी वाले जो व्यापारी हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि उनका कहना ये है कि हमारी तो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम होता है, अगर काम आमदनी हुई तो घर चलेगा वरना नहीं चलेगा। लोगों का पेट पालना भी अब इसके अंदर मुश्किल हो गया है। लोग लगातार गुहार लगा लगा के थक चुके हैं कि काम तो होता है, बस दिखाने के लिए होता है। अपनी रोज आते हैं, नाम लगाते हैं, अटेंडेंस दिखाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं और काम के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। इनका क्या है, इन्हें तो रोज की आमदनी मिल रही है, परंतु हमारा कौन सोच रहा है। वहीं ये जो अंडरपास है उससे बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से फिजूल है क्योंकि बस स्टैंड जो है वो कुछ दिनों बाद शिफ्ट होने वाला है। यानी कि यहाँ से जो अंडरपास बन के तैयार होगा जो बसों के लिए, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, वो बेतुका है क्योंकि जब यहाँ से बस स्टैंड ही शिफ्ट हो जाएगा तो बसें पास कहाँ से होंगी। अंडरपास बनने की वजह से जो रास्ता था वो 2 हिस्सों में बढ़ गया, यानी कि अब जो व्यापारी और जो लोग कस्टमर्स थे वो इस एक तरफ से दूसरी तरफ जाना आराम से कर सकते थे, परंतु अंडरपास की वजह से अब वो नामुमकिन है। उसकी वजह से जो खुदाई हुई, वहां के जो खुदाई होने की वजह से जो बारिश में वहां माहौल बनता है वो और ही बुरा है, वहां और ही बदतर है, वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। कीचड़ से बेहाल वो रास्ता, वहां ना चल सकते हैं आप, ना खड़े हो सकते हैं, तो व्यापारियों के पास कोई खरीदारी करने कैसे आएगा। खुद सोचिए कि इस तरह से अगर कोई काम किया जा रहा है और यही लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं दिया गया है, यानी कि अंडरपास बनाने से पहले कोई एक रास्ता तो निर्धारित किया होता कि अगर ये रास्ता कुछ वक्त के लिए बंद हो रहा है तो कोई और रास्ता होता, परंतु ऐसा कुछ नहीं। अगर आप कोई पीक पॉइंट पे जाके देखेंगे या कि कोई शाम का समय हो जब ऑफिसों से लोग घर जाते हैं या फिर सुबह का वक्त हो जब लोग घर से ऑफिस आते हैं, उस टाइम पे आके देखेंगे तो 1 घंटा आप लगा के चलिए कि इस रास्ते से निकलने में आपको लग जाएगा। और ये रास्ता कुछ ज्यादा लंबा नहीं है, परंतु इस रास्ते की कुछ दूरी ही तय करने में आपको घंटे भर का वक्त लग जाएगा क्योंकि जो नियति सरकार ने बनाई थी उसमें प्लानिंग नाम की जो एक वर्ड होता है वो पूरी तरह से मिस है, क्योंकि जो प्लानिंग सरकार ने की वो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही है। या तो बिना प्लानिंग के ही ये प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। पूरी तस्वीरें और पूरे व्यापारियों का वहाँ क्या कहना है इस पे हम आपको इस वीडियो के दौरान दिखाने वाले हैं। तो हमने जैसे कि यहाँ की हालत देखी तो ये जैसा यहाँ पे देख रहे कि पुल बनने को हो रहा था, ये अभी तक बना नहीं है, तो क्या वजह है, इसके बारे में क्या सोच रही है सरकार, आप लोगों को कुछ पता है? यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि फ्लाई ओवर, ये अंडरग्राउंड अंडरपास का जरूरत नहीं था। बाकी आजकल अफसर लोग या ठेकेदार लोग चाहे जो भी हो, पैसे के चक्कर में जहाँ नहीं खुदवाने के लिए वहाँ खुदवा देते हैं। यहाँ अगर
ऊपर का दे देता तो सभी गरीब आदमी जी खाओ लेता। यहाँ पर इसका क्या जरूरत था? कितने गाड़ी से निकलेंगे? सारे रोड का जैसी का तैसी करके रख दिया। 2 साल हो गए इस बात। 2 साल हो गया, अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। ये बस स्टैंड का रोड है, चाहता तो एक बार में समूचा ढलाई करके निकल जाता। बाकी ये ढलाई नहीं हो रहा है, कभी मटेरियल नहीं मिलता है, कभी गाड़ी में तेल नहीं होता है। बार बार यही बहाना कर करके बार बार भगवान जी भी बारिश आ जाते हैं, इनका बहाना हो जाता है। आज 2 साल बिता दिया, अभी 1 साल और बीतेगा, 3 साल जाएगा। 3 साल में सोच लीजिए कि इस मार्केट की क्या हालत है। किसी का भी कोई काम नहीं है, 1 रुपए की काम नहीं है। सब ऐसे बैठ बैठ कर टाइम बिता रहे, किराया भर रहे, खाली ब्याज ले करके। बाकी किसी को कोई कमाई नहीं है, किसी के घर में कुछ नहीं है। जाकर पूछ लीजिए, सब मार्केट में पूरे खड़े हैं, देख लीजिए। मार्केट में तब से ये बदलाव आ गया, जब से ये काम चालू हो गया जी, तो यहाँ से पूरा रोड खुदा 2 साल हो गए, काम हुआ नहीं यहाँ पर। 2 साल से दुकानदार है, उसका किराया तो जायज है। बाकी अब हम लोग बैठे हैं बाहरी कोरोना काल के चक्कर में, जो भी पब्लिक है सारी भाग गई अपने अपने गाँव, दुकानदार खाली बैठे हैं, बच्चे पालना भारी पड़ रहा है इस समय। सरकार तो कुछ भी नहीं कार्रवाई करती मैडम, बस ऐसे ही जी रहे हैं किसी तरह। बच्चे बाहर से आए, यूपी से हम आए, यहाँ आज तक कोई काम हुआ नहीं। 2 साल हो गए इस फ्लाईओवर को बनते बनते, अब तक कोई सुनाई नहीं। और न तो कोई अब थोड़ा बहुत सुधार आ गया, नहीं गड्ढे में जी रहे हैं। फ्लाईओवर ये जो अंडरपास बन रहा था, इसका कोई फायदा हुआ आप लोगों को? इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये वाहियात हमारे ऊपर लादा गया है। सरकार ने 20-25 करोड़ रुपए की एस्टेसी कर दी, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इस चौक की जो शान शौकत थी सब खत्म कर दी। चौक का विकास करना तो दुर्लभ था, लेकिन यहाँ पे अंडरपास पब्लिक के ऊपर लाद दिया कि पब्लिक का पैसा कैसे बांट लो। रेवड़ियों की तरफ पैसा बांटा जा रहा है, अंडरपास का कोई यहाँ फायदा नहीं नजर आ रहा। यहाँ के सारे दुकानदार, इसके परिधि के अंदर के जितने भी दुकानदार हैं, सारे कर्ज में डूब गए हैं। सरकार की तरफ से कोई सुध लेने वाला नहीं है। बन जाएगा तो कोई प्रॉफिट होगा या उसके बाद भी घाटा ही? इससे बनने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। ओनली फॉर इससे बस निकल के जाएगी, बस से क्या फ़ायदा होगा? रोड तो वैसे के वैसे ही चलेंगी, सारी सवारियाँ इसी रूट से ही चलनी है। अंडरपास से फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं है फ़ायदा। 18 महीने का टेंडर था, इसको इन्होंने 2 साल लगा दिया। 28 महीने हो चुके हैं और सारी पब्लिक परेशान है इधर रोड पर चलने वाली। तो और पहले से अब में क्या अंतर है? जब ये नहीं था तब क्या थी, समस्याएं थी और क्या चौड़ा था ना, पहले तो काफ़ी चौड़ा रोड था। अब तो ये छोटा सा गली इधर छोड़ दिया, छोटा सा अंदर अंडरपास निकाल दिया। अंडरपास से क्या फ़ायदा हो रहा है बताइए? इसमें बस निकलेंगे, बस 4 व्हीलर तो इधर होके निकलेंगे, पब्लिक फिर भी परेशान रहेगी। 2 साल से सभी मार्केट बंद है, ये रास्ता ब्लॉक है, अभी भी ब्लॉक है। आप आगे जाके देखिए, रास्ता बंद है इनका, पैदल भी नहीं निकल सकते। आगे जाके पानी भरा हुआ है, बताइए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये किया क्यों गया था? जब इससे कोई फ़ायदा नहीं है तो ये अचानक से ये इस तरह से किया गया, तो क्या आप लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई थी? आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ उठाएगा मकान मालिक उठाएगा, लैंडलॉर्ड उठाएगा, किराएदार कहाँ आवाज़ उठाएगा? उठाने के लिए हमने सबको बोला था यहाँ पे कि एक बार आवाज़ उठा दीजिए, चौक को जाम कर दीजिए, ताकि यहाँ के जो है ना फंड कहीं और जगह चले जाए। बाकी यहाँ के लोग कहे ना कि हाँ सरकार से कोई मुकाबला किया है, कर पाएगा। मैंने बोला कि हाँ सरकार से मुकाबला हम लोग करेंगे, अगर जानता चाहेगा वही सरकार करेगा। बाकी यहाँ के लोग जो है ना सब सुते हुए रह गए, कहे कि हमारा गरज नहीं वो करा, मेरा गरज नहीं वो करा, मेरा गरज। हम लोग किराएदार आदमी हैं, आखिर हम लोग करें तो क्या करें? हम लोग को तो दोनों तरफ से तबाही है, एक तरफ से इधर भी तबाही है, दूसरा का मतलब कि इधर से भी तबाही है। अब हम लोग क्या करें? हम लोग तो यहाँ के कुल निवासी तो नहीं ना है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 100 आदमी 200 आदमी अगर यहाँ खड़ा हो जाते ना तो ये फंड उड़ जाता। बाकी उड़ाने के लिए कोई यहाँ तैयारी नहीं हुआ। हम लोग करें तो क्या करें? हम लोग बाहरी आदमी। और बारिश में यहाँ का क्या हालत हो जाते हैं बारिश के वक्त? बारिश में तो इतने आदमी गिरे पड़े हैं यहाँ पे ना कि कहने की हद है। अभी भी जाकर के देखिए आगे कितना कीचड़ पड़ा है, अभी भी जाकर के देखिए कितने सुबह से गिरे होंगे। वहाँ पर देखने वाली बात है। अभी यहाँ का न कोई सांसद आया, न कोई विधायक आया, न यहाँ का कोई मंत्री आया, न कोई यहाँ का मेयर आया, न कोई यहाँ का पार्षद आया। सब सो रहे हैं आराम से। उन लोगों को तो पैसा मिल रहा है, उन लोगों को तो पैसा मिल रहा है। जानता चूल्हे के भाड़ में जाओ, उन लोगों को तो आ रहा है, कमीशन मिल रहा है, बम बम है। 30-30 लाख के गाड़ी पर घूम रहे हैं। यहाँ कौन आवेगा? उन लोग देखने आएंगे यहाँ पे, परेशान हो रहे हैं, बताइए देखने आएंगे। ये काम कब से रुका हुआ है? इसके काम को बढ़ाने के लिए चालू है, काम रुका हुआ नहीं, काम चालू है। बाकी थोड़े थोड़े काम खाली हाजिरी लग रहा है, ड्यूटी जग रहा है, हाजिरी लग रहा है, ड्यूटी जग रहा है, सैलरी बढ़ रहा है। बस यही है कि जो 40 करोड़ का जो योजना है, अगर एक ही दिन में काम करके अगर इन लोग निकल जाएगा तो 40 करोड़ सरकार दे देगा? नहीं देगा ना। इसीलिए धीरे 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 करके 40 करोड़ मेकअप करना है, यही काम है। 18 महीने का टेंडर था, इसको 28 महीने हो चुके हैं और अभी भी 6 महीने का टाइम इन्होंने फिर से बढ़वा लिया है। वजह बता रहे हैं कि क्यों टाइम बढ़ता जा रहा है? आप क्यों टाइम बढ़ता जा रहा है? इनको बहाना मिल जाता है, कभी
स्मार्ट सिटी वालों का बहाना मिल जाता है, कभी सीवर वालों का बहाना मिल जाता है इनको, कभी बारिश आ जाता है, इसी तरीके से चल रहा है बस। बाकी ये गली देख लीजिए। माइकल सैनी जी, जैसा कि आप सोशल वर्कर भी हैं, तो आप यहाँ के भी रहने वाले निवासी भी हैं, मूल निवासी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या समस्या है और ये क्यों रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए प्रगति जी, सबसे पहले तो मैं ये गोपाल नगर जो अब ये रोड उठा करके बनाया है, ये मेन एंट्री है। ये कॉलोनी पूरी जो है ना, कम से कम 3 फीट नीचे जा चुकी है। इस सरकार की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं कोई भी योजनाएं सही तरीके से सिरे नहीं चढ़ रही है। जो स्कूली बच्चे, अभी आपने देखा, आपके कैमरे से दिखाने के लिए कहा मैंने कि बच्चे जो स्कूली बच्चे आते हैं, जो बच्ची आती हैं, आगे देखिए आप, कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा ये सामने दिखाएं जहाँ जेसीबी खड़ी है, ये बिल्कुल रास्ता इसको ब्लॉक कर दिया है। तो रास्ता बंद कर दिया। एक तो ये छोटे दुकानदार जो बेचारे अपना रेडी पटरी वाले हैं, जो यहाँ पे फ्रूट मार्केट लगा करती थी, वो तबाह हो गई। यहाँ पे रेडी पटरी कारोबार तबाह हो गया। दुकानदारों के दुकान के किराए नहीं निकल रहे हैं और दुकानदारों से मतलब अपने खर्चे भी नहीं निकल पा रहे हैं। आपने सुना इन दुकानदारों की बातों का, तो इनकी पीड़ा है। और ये पीड़ा जो है इनकी, इसका कारण है ये नगर निगम के और जीएमडीए के अधिकारी जो बनाने के लिए ऐसे योजनाकार यहाँ पे बैठे हैं, जो योजनाएं तो बना देते हैं और उसके लिए फंड भी दे देते हैं, लेकिन वो जो फंड है ना, वो सिरे से किसी सही योजना पर नहीं लग पाता है। इस सरकार ने, जब ये सरकार आई थी तो 2013 में आने से पहले इस सरकार ने वायदा किया था कि आपका ये जो पुराना बस स्टैंड है, इसको शिफ्ट करके हाईवे राजीव चौक पर ले जाया जाएगा। ना तो ये बस स्टैंड शिफ्ट हो पाया, ना इसकी जर्जर इमारत जो है ना अभी दोबारा रिकंस्ट्रक्ट की गई है। इमारत बनने से पहले यहाँ पे ये अंडरपास इन्होंने दे करके ये फिजूल खर्ची की है। ये गुड़गांव की जनता का पैसा जो बर्बाद करने का इन्होंने काम किया है, उससे सर्वविनाश है, सर्व विकास नहीं। ये सबका साथ सबका विकास नहीं, ये सबका विनाश वाली नीतियां बना रहे हैं। आप चारों तरफ देखिए दुकानदारों का, अगर उनके दिल पे हाथ रख के पूछिएगा तो किसी भी दुकानदार का काम नहीं चल रहा है। जिसके पास 10-10 लड़के नौकरी किया करते थे, आज उन लड़कों की सैलरी, 2 लड़कों की सैलरी देना भारी हो रहा है। इवन खुद के खर्चे निकालना दुकानदारों के लिए भारी हो रहा है। मेरा ये कहना है कि जब ये सुबह का वक्त होता है, यहाँ पे ये फुहारा चौक इसको बोलते थे, सुबह के वक्त हो या शाम का पीक आवर हो, यहाँ पे जाम की स्थिति ऐसी होती है, आप 1 घंटे से पहले घर नहीं निकल सकते। ये डाकाने चौक पे ट्रैफिक व्यवस्था की जो अव्यवस्था फैली है, एक तो ट्रैफिक पुलिस के तो कंट्रोल है ही नहीं, लेकिन ये जो बना रहे हैं, ये बन के कब तैयार होगा? 2 साल हो गए। करीब 27 करोड़ रुपए का टेंडर है। इस पैसे की बर्बादी के साथ साथ लोगों को यहाँ पोल्यूशन, इतना धूल उड़ती है। ये धूल क्यों उड़ रही है? क्योंकि इन्होंने किसी भी तरीके से किसी भी योजना को, किसी भी कार्यक्रम, ये जो किया जा रहा है अंडरपास वगैरह बनाए, कोई नीतिगत तरीके से नहीं बनाया। अगर इन्होंने एक वैकल्पिक रोड बना दिया होता जिससे पब्लिक का आवागमन रहता, तो वो रोड नहीं बनाया। उससे पहले इन्होंने तोड़ करके सारा एकदम रोड ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ छोड़ दी, जिनपे ना यहाँ से इनको ट्रैफिक कंट्रोल हो पाया, ना ये अंडरपास इनका समय सीमा में बन पाया। तो इसका खामियाजा गुड़गांव की जनता भुगत रही है। बोलने वाला कोई है नहीं, अधिकारी है, अनाप शनाप योजनाएं बना रहे हैं, अनाप शनाप फंड दे देते हैं, अनाप शनाप अधिकारी उनको बेफिजूल के अधिकारी यहाँ गुड़गांव नगर निगम और जीएमडीए का पैसा चट कर रहे हैं। इस गुड़गांव की जनता का पैसे को बंदर बांट करके खा रहे हैं। इतना बुरा हाल है इस गुड़गांव शहर का। एक अकेले माइकल सैनी, मैं तो सभी से आह्वान करता हूँ इस गुड़गांव के जागरूक नागरिकों से कि इन अधिकारियों पर लगाम लगाए, ये फिजूल खर्चियाँ करना बंद करें, जिससे लोगों का विनाश होता हो। आप देखिए, पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है ना कितना बाजार लगता था, फ्रूट मार्केट अलग लगती थी, जूते चप्पल गांठने वाले हमारे दलित भाई अलग बैठ के दुकानदारियाँ करते थे, रेडी पटरी वाले अलग करते थे। इन दुकानदारों का काम था। ये होटल थे, ये होटल सब तबाह हैं। ये स्वीट्स हाउस बहुत पुराना था, ये बंद हो गया। पूरी गौशाला मार्केट बंद हो गई। मैडम, बसें आ नहीं सकती, जा नहीं सकती। अब ये देखिए, ये महिला है बेचारी, इनकी भी बात सुनिए आप। क्या समस्याएं आई हैं जब ये काम शुरू हुआ, जो कहा जाता है लोगों के हित के लिए, क्योंकि सरकार जो भी नीतियां लाती है लोगों के हित के लिए लाती है, तो ये नीति के बाद क्या लोगों का हित हुआ या अहित हुआ? अरे इन्हें तो क्या होना है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ बेकार में सब कुछ करने लग रहे हैं। सरकार किस चीज़ की सरकार है? ये सरकार है? कौन कह रही है सरकार है? सरकार ने बोला तो बहुत अच्छा हम काम करेंगे, उसने अच्छा तो क्या करना है, सबका विनाश ही करके छोड़ दिया है। क्या काम किया सरकार ने? सबको, पब्लिक को बिल्कुल ही विनाश करके छोड़ दिया। रेडी पटरी वाले जो है, ये कहाँ जाएंगी पब्लिक? रोड बना रहे हैं, ठीक है बनाओ रोड, पर पब्लिक जाएगी तो कहाँ जाएगी? क्या होगा पब्लिक का? काम करने लग रहे, कुछ भी काम नहीं हो रहा, क्या फ़ायदा हो रहा है? वो उनका ही फ़ायदा हो रहा है ना, हम जैसे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? 2
2 साल में क्या बदलाव आया अगर हम जिंदगी कुछ की भी बात बदलाव नहीं आया, कुछ भी बदलाव नहीं आया। उससे तो उल्टा और भी घाटे में ही जा रही है पब्लिक जितनी भी है। पहले तो फिर भी ठीक था, अब तो बिल्कुल ही घाटे में चली गई है। जो दिनचर्या है जो पहले चलती थी 2 साल पहले और जो अब चलती है उसमें किस तरह से जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें किस तरह से घर में चेंज आया है? घर में चेंज, घर में तब तो भूखी मरने लग रही है। घर में आएंगे क्या नौबत, भूखे मरने लग रही है जनता। हम तो खुद बैठे हैं, रेडी पट्टी लगा रहे हैं, उसी से हमारा घर गुजारा चलता था, अब तो वो भी हमारे से छीना गया। जो रेडी पटरी वाले हैं ना, ये बाट साहब को दिखाई दे जाते हैं, जॉइंट कमिश्नर साहब हैं। अगर एक रेडी पटरी वाला रोड पे अगर कोई छोटी सी दुकान लगा के अपनी आजीविका चलाता है तो इन अधिकारियों को ये गरीब अखरते हैं। इनकी तोड़फोड़ करके यहाँ पे जूतों की दुकानें, इनकी ये बैग की दुकानें, इनको सबको तहस नहस कर जाते हैं, सामान उठा ले जाते हैं, महीनों इनका सामान नहीं देते, इन गरीबों को घुमाया जाता, चक्कर काटे जाते हैं, इनके यहाँ पे एंकरेजमेंट करते हैं। ये नगर निगम के जो बाउंसर पड़े हुए हैं, ये इनका सामान तक उठा ले जाते हैं। और ये देखिए बात इसकी, ये तो इनका एक अत्याचारी रवैया रहा ही है इस सरकार में अधिकारियों का। मैं तो ये जो ये सफेद हाथी जो ये बनने जा रहा है, ये अंडरपास, ये सफेद हाथी साबित होगा, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ से बस स्टैंड शिफ्ट होना है और इसका कोई लाभ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है गुड़गांव की जनता की। तो जैसा कि आपने देखा कि वहां जितने भी व्यापारी खड़े हैं वो पूरी तरह से लाचार है और बेबस है, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प अब बचा नहीं है। बस इंतजार करना ही उनके पास एकमात्र रास्ता बच गया है। क्योंकि अगर उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि ये बन के जाने के बाद भी आपको कोई फायदा होगा, तो इसमें कोई फायदा उनका नजर नहीं आ रहा है। बन जाने के बाद भी एक तरह का उनके लिए घाटे का ही सौदा है। तो अब देखना यह है कि सरकार इस तरह की जो नीति बनाती है इसमें प्लानिंग का कितना बड़ा रोल होता है, वो इससे पता चलता है। और यहीं इस वक्त गुरुग्राम के करप्शन पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर एक 18 महीने के प्लान को आज 2 साल हो गए और तीसरा साल भी लग रहा है पूरा हो जाएगा। आखिर क्या वजह है कि ये काम समय पे नहीं हो पा रहा है, आखिर क्यों काम ठप पड़ा है, किस वजह से काम इतनी धीमी गति से किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल गुरुग्राम की इस प्रशासन पर उठता है। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।